हेलो एवरीवन, माय सेल्फ फॉलो हार्डमैन। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को भी बहुत बारीकी से हम लोगों को समझना है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब पे मैं समझा रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो में दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर अगर आपको एडवांस लेवल का पढ़ाई करना है, यानी कि अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स को जाकर के परचेस कर लीजिए। वो भी मैंने लॉन्च कर दिया है, आप मेरे कोर्स को जाके परचेस कर लीजिए और वहां से आप एडवांस लेवल का, क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर्स का भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो दूंगा हर एक चैप्टर का, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। और उसके बाद फिर अगर आप मेरे प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो समझ के चलिए कि आपका एक भी कोना मैथ का हर एक चैप्टर का छूटेगा ही नहीं। आपका एक बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा चैप्टर वाइज। और उसके बाद फिर अगर आप इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो मेरा गारंटी है कि आपका 99% मार्क्स मैथ्स में उठ ही जाएगा उसके बाहर, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। तो फटाफट समझते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल, और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। ये वीडियो देखिए, मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पे, और इसको देख लीजिए। और उसके बाद फिर अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा क्रैश कोर्स को बाय करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ समझिए ध्यान से। थोड़ा मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये मैंने कर दिया लाइट ऑन, कैमरा हो गया टेढ़ा। चलिए सीधा कर देंगे। हाँ, अब देखिएगा ध्यान से क्या है। सबसे पहले समझते हैं ये बहुपद होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट इज बहुपद। सॉरी, देखिए बोला गया है क्या, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an x पावर n के रूप में कोई बीजीय व्यंजक है तो उसको बहुपद कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यदि कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब ये होता है क्या, थोड़ा समझते हैं। जहां पर देखिए जो a0 है, a1 है, a2 है, देखिए ना, a0 a1 a2, और इस प्रकार से A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, और वहां पर AN भी देखिए हो रहा है। तो उस प्रकार से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती है। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर देखिए ये सब जो दिया हुआ है, एक टर्म में जो देखिए दिया हुआ है, वो आपका वास्तविक नंबर है, यानी कि वो आपका वास्तविक संख्या है। वहां पर हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका गुना, बहुपद का गुणांक कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। उसी नंबर को हम लोग कहते हैं क्या, बहुपद का गुणांक, या बहुपद का उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। और उसके बाद फिर सेकंड कॉन्सेप्ट देखना, यहाँ पे ये निकल के आ गया। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है कि एक्स है, यहाँ पे x2 है, यहाँ क्वेश्चन n देखे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x का पावर क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 1 है। यहाँ पर क्या है, तो x का पावर क्या है, 0 है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 होता है, तो पावर 0 होने का मतलब हो गया कि 1 के वो बराबर हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर x का पावर 0 को नहीं लिखते हैं, और 1 को देखिए लिखा नहीं जाता है। ना तो 1 को लिखा जाता है, और ना ही फर्स्ट में अगर प्लस का साइन है तो उसको दिया जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे आपको इतना ही जानना है, ठीक है। तो देखिए एक्स का जो मैक्सिमम पावर जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि एक एग्जाम्पल आपको दे देगा और बोलेगा कि इस इक्वेशन का, इस बहुपद का घात बताइए क्या होगा। तो उसमें आपका एक्स का जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा, आपको उसको घात बोलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान के चलते यहाँ लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस देखिए दिया है 9। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सॉरी इस एग्जाम्पल में क्या है, देखिए जो नंबर है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में जो नंबर है एक्स के साथ देखिए नंबर आया ना, 4 3 9, ये 9, ये सब 4 3 9, ये क्या है, ये देखिए यही है a0, सॉरी यहाँ पे x² तो हो जाएगा a2 a1, ये देखिए हो गया a0 हो गया, हुआ ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए सबसे मैक्सिमम पावर कितना है एक्स का, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर एक्स का 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 0 है वहां पे। और किसी का भी पावर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है। जब यहाँ पे मैक्सिमम पावर जब 2 है दिया हुआ,
तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी देखिए ये आपका एक बहुपद हो गया। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके लिए, ये एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, बहुपद का हो गया। ठीक है, ये आपका एक बहुपद हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये जो नंबर है 4, 3 और ये 9 जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट कहते हैं यानी गुणांक कहते हैं। जब भी गुणांक का बात करेगा तो समझ लीजिएगा कि एक्स के साथ जो भी नंबर जुड़ा हुआ रहेगा, चाहे वो एक्स स्क्वायर रहे, एक्स रहे या एक्स क्यूब रहे, एक्स के साथ अगर कोई नंबर जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। और एक्स का जो मैक्सिमम पावर रहेगा, या वहां पे वाई जेड कुछ भी अगर यूज किया जाएगा अल्फाबेट में, उसका जो सबसे मैक्सिमम पावर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका घात बोलेंगे। ठीक है, पावर बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बेसिक सा चीज और भी समझ के चलिए कि सर यहाँ पे देखिए बहुपद लिखा हुआ है, आप ये बता रहे हैं तुमको समझ में तो आ रहा है, ये आप जो बताए हमको पूरा पूरी समझ में आ गया, बट यहाँ पे बहुपद में ये पद क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये देखिए मैंने आपको 9th में भी समझाया था। बहुपद में देखिए पद उसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये वाला, यहाँ देखिए कितना पद है। देखिए एक्स के साथ जो वैल्यू जुड़ा हुआ रहता है वो एक पद कहलाता है, वो एक टर्म कहलाता है। अगर एक्स नहीं भी है, जस्ट समझ के चलिए कि जो पद जो होता है वो एक जस्ट एक वैल्यू होता है। बीच में प्लस माइनस का अगर वैल्यू चला, बीच में अगर प्लस माइनस चला है तो वो क्या करता है, उस वैल्यू को बंटवारा करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक पद हो गया। देखिए ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। इसे भी क्या पद है। तो अगर पूछते हैं कि इस एग्जाम्पल में कितना पद है आपका, तो देखिए इस एग्जाम्पल में कितना पद हो जाएगा। देखिए एक पद ये हो जाएगा, एक पद देखिए ये हो जाएगा, और एक पद हमारा ये हो जाएगा। मतलब टोटल कितना पद होता है, मतलब इस एग्जाम्पल में टोटल कितना पद देखिए दिया हुआ है, 3 पद ही देखिए दिया हुआ है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है आपका पद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए और लेके चलते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर है 4x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 8x माइनस 27। अब बताइए यहाँ पे अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि x का पावर 4 का गुणांक क्या होगा। देखिए x का पावर 4 किसके साथ गुना किया जाएगा, 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणांक 4 हो जाएगा। जैसे तो ये चेंज कर लेते हैं, अच्छा 5। x का पावर 3 जो है इसका गुणांक क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसके साथ तो सर 5 है, क्योंकि यहाँ पे A0 A1 A2 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये x का पावर 3 है, मतलब ये A3 हो जाएगा। और A3 क्या है, गुणांक को हम लोग बोलते हैं। तो x3 x का पावर क्यूब का, x का पावर 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम आपसे ये पूछें कि यहाँ पर x का पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा, अब देखिए x का पावर 0 का मतलब क्या, 1 के बराबर। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझेंगे ना, बगल में x का पावर 0 ही लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, x का पावर 0 का वैल्यू ये हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि x का पावर 0 का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से, अब समझिए अच्छे से। अब पूछते हैं अगर आपसे हम ये कि इस इक्वेशन का, इस बहुपद का घात बताइए कितना होगा, घात इसका पावर कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा। तो आपको किसी चीज को नहीं देखना है, बस ये देखना है कि उसमें कौन सा अल्फाबेट यूज किया गया है, एक्स है, वाई है, जेड है, PQRST है, क्या है, ABCD क्या है। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम केस में मैथ का हम लोग एक्स का ही यूज करते हैं, यानी एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ जितना भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका घात बोलते हैं। कितना देखिए यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर देखिए 4 दिया हुआ है ना, कितना 4 है। तो इसका हम लोग घात कितना होगा फ्रेंड्स, इसका जो घात होगा वो आपका 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि इस इक्वेशन में, इस बहुपद में टोटल कितना पद है, पद की संख्या कितनी है जो बताइए। पद को हमने इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं, इसमें कुल कितना पद है, तो आप बोलेंगे सर 4 है। वाह बहुत अच्छा। कैसे कैसे, देखिए यहाँ पे एक ये हो गया, एक देखिए यहाँ पर ये हो गया, एक देखिए यहाँ पर ये हो गया, और नंबर भी खुद में एक पद कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई नंबर भी खुद में एक पद कहलाता है। अब ये किस पद का क्या नाम है वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 4 आता है तो ये कौन सा पद में देखिए गिनती होता है, पावर 3 आता है तो कौन से पद में गिनती होता है, अगर एक सिंपल सा नंबर आता है तो कौन सा पद में गिनती होता है, हम लोग सभी चीज समझने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक होता है ना कि इंसान अगर मान के चलिए स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्या, उसका रूप। जैसे कि कोई इंसान 0 से लेके
हीरो बनता है। कि पहले वो 0 पे था, मेहनत किया 1 पर गया, फिर मेहनत किया 2 पर गया, फिर मेहनत किया 3 पे गया। ऐसा करते करते वो जो है सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ता चला जाता है। और कोई इंसान जो है टॉप पर तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो मेहनत नहीं कर रहा, तो वो भी क्या हो रहा कि एक लेवल नीचे, यानी पहले 9 पर था तो अब 8 पे गया, फिर 7 पे गया, फिर 6 पे गया, फिर 5 पे गया। मतलब वो क्या हो रहा है कि सक्सेस की सीढ़ी के नीचे उतर रहा है ना। और एक जो है ऊपर की ओर चढ़ रहा है बारी बारी से। बस यही चीज है आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप इसी को बोलते हैं। देखिए क्या है, तो यहाँ पे किसको देखना है, तो बस खाली एक्स के पावर को देखना। एक्स में बहुपद को मानक रूप तब कहा जाता है यदि एक्स के घात या तो आरोही क्रम में रहे या अवरोही क्रम में। अब यहाँ देखिए, आरोही क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर से कहते हैं, यानी कि एक से पावर घटते जाता है। एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं लेता हूँ एक बड़ा सा एग्जाम्पल, चलिए ये ले लेता हूँ। क्या देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 4x का पावर 4 है, -5x³ है, यहाँ पे दिया 8x, और ये दिया है -27। अब ये बताइए कि आपका आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो x का पावर घट रहा है, यहाँ पावर 4 था फिर पावर 3 हुआ, और यहाँ देखिए पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे पावर 1 हो गया, 2 नहीं दिया है, कोई बात नहीं दिया है तो कोई बात। 4 है, 3 है, 1 है, यहाँ पावर 0 है, यानी कि यहाँ तो घट रहा है। मतलब कि ये जो है आपका वो अवरोही क्रम में जो है दिया गया। ठीक है, ये जो मानक रूप है आपका अवरोही क्रम में दिया हुआ। और देखिए यहाँ जो अगर बात करते हैं, इसी को अगर उल्टा कर दो, 27 -8x प्लस आएगा 4x², माइनस हो जाएगा 3x³, फिर आएगा यहाँ पे 5x का पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का पावर बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 1 आया, x का पावर 2 आया, x का पावर 3 आया, x का पावर 4 आ गया। तो यहाँ देखिए ये पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जहाँ पे देखिए पावर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरोही क्रम बोलेंगे। और यहाँ देखिए पावर घट रहा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम बोलेंगे। आया समझ में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। एक इंसान का स्टैंडर्ड होता है ना। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है थर्ड नंबर पे, बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद और अचर बहुपद, यानी कि 5 प्रकार का इसमें बहुपद आता है, और पद के अनुसार सबको बांटा गया है। एक पदी का मतलब जिसमें एक ही पद हो। मैंने आपको पद के बारे में बता दिया था। इसमें कुल कितना पद है, इस पहला वाला क्वेश्चन में देखे तो 1 2 3 4 5 पद है। यहाँ कितना पद है, तो 1 2 3 4, इसमें देखे 4 पद। तो एक पदी का मतलब क्या होगा, जिसमें से एक ही पद होगा। अब वो जो एक पद है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वैसा बहुपद जिसमें से एक ही पद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे 2x भी हो सकता है, यहाँ पर 4y भी हो सकता है, यहाँ पर 3x² भी हो सकता है, और यहाँ पर जनरली कोई नंबर भी हो सकता है। सभी खुद में एक बहुपद कहलाता है। और ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। इसमें एक ही पद है, एक पदी बहुपद कहलाएगा। अगर पद का बात करेगा तो ये लेना, घात का बात करेगा तो पावर को देखना। ये खाली दिमाग में बैठा लेना। पद बोलेगा तो ये देखना है, प्लस माइनस के बीच का बंटवारा। और घात बोलेगा तो क्या देखना है, पावर देखना है कि वहां एक्स और वाई का क्या क्या पावर यूज किया गया है। भाई देखिए द्विपद में बोल दिया, द्विपद में क्या देखो 2 पद चला आता है। एक पद देखें 2x में जोड़ देते हैं +9, 2 पद आ गया ना, एक पद ये और एक पद देखिए ये आ गया। अगर यहाँ लगाते हैं तो क्या आएगा, 9y² -8। देखिए यहाँ पे देखो 2 पद चला आया, बस 2 पद आ गया, यानी द्विपद हो गया। एक पद है मतलब एक पद ही हो गया। त्रिपद में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए त्रिपद हो जाएगा, 4x³ -9x² प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। ये देखिए त्रिपद हो गया, इसमें 3 पद। शून्य का अगर हम बात करते हैं, देखिए शून्य में क्या है कि सारे में देखिए 0 का यूज करना है, क्योंकि शून्य बोला गया तो अब यहाँ पे कुछ भी लगाएंगे। नाम ही जब शून्य बहुपद बोला है, यानी कि सब कुछ इसका शून्य आना चाहिए। तो शून्य में ये देखिए हो जाएगा आपका x³ x² 0 × x। ये देखिए आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य बहुपद। अगर बात करते हैं अचर बहुपद के बारे में, तो अचर बहुपद हम लोग देखिए उसको बोलते हैं
जो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, यानी अगर एक कांस्टेंट नंबर जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, यानी कि कोई भी जस्ट एक नंबर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलेंगे। अचर का मतलब होता है जो चलता नहीं है। जो चलता नहीं है उसको अचर बोलते हैं, और अचर को हम लोग बोलते हैं अस्थिर। जो अस्थिर रहता है, जो जगह पर रुका रहता है, उसको बोलते हैं अचर। ठीक है। अब यहाँ समझे बहुपद के प्रकार में आते हैं। यहाँ देखिए बोला है एक घाती बहुपद किसको बोलेंगे? तो एक घाती का मतलब क्या होता है? जिसका जिसमें एक्स का पावर क्या रहे? 1 रहे, उसको बोलते हैं एक घाती बहुपद। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 4x-3 लिखो। एक्स का पावर कितना है? मैक्सिमम। एक्स का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं घाती बहुपद। जहां देखिए मैक्सिमम पावर रहे 2, जहां पर मैक्सिमम पावर देखिए रहे 2, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। सिर्फ यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर देखना है। त्रिघातीय में क्या आएगा आपका? एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ पर आ जाएगा 3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। और चतुर्थ घातीय बहुपद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उसमें 4, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या रहता है? तो 4 रहता है। यानी कि एक्स का पावर 4 आ गया, माइनस एक्स का पावर 3, या फिर कुछ भी लगा दीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर आपका 4 होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के पास। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो दे रहा हूँ। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको थंबनेल पर देखे दिख ही रहा होगा, तो उन सभी को क्लियर करना है। कल फिर इस प्रकार से बारी बारी से कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाना है, और क्रैश कोर्स को बाय करके एडवांस लेवल का प्रैक्टिस करते चले जाना। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है? बहुपद के शून्य और शून्यंक निकालना है। ठीक है, इतना समझने के बाद फटाफट अभी समझते हैं बहुपद के शून्य या शून्यंक होते क्या। तो देखिए बोला गया है कि संख्या ए बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि pa बराबर 0 हो जाए। कहने का मतलब देखिए ये हो गया कि अगर हम कोई द्विघात बहुपद लेके चल रहे, द्विघात का मतलब जिसका मैक्सिमम पावर 2 है। पोलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे, तो यहाँ पे हम लोग द्विघात के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ये बात आप ध्यान में रखें। और एक द्विघात के ऊपर एक अलग टॉपिक में देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग द्विघात भी पढ़ेंगे, त्रिघात भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक लेके चलते हैं द्विघातीय बहुपद, अब इस x के जगह पे हमेशा कौन सा वैल्यू पुट करें? ए यहाँ पे कोई नंबर है, अगर हम x के जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करें? 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें? हम x के जगह पे एक ऐसा नंबर पुट करते हैं जिसको पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो इसका पूरा का आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो वही इसका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? शून्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यांक कहलाता। हम देखिए एग्जांपल लेके चले आपके सामने, क्या ये वाला कि पी एक्स इक्वल टू देखिए दिया है x² - 3x + 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x का मान रखते हैं 1, अब देखिए ये पी ए बोला गया, तो इसको सबसे पहले क्या करना होता है कि पी हम लोग यहाँ पे a लेके चलते हैं, a का मान लेके चलते हैं 1। ठीक है, 9 में मैंने आपको बताया था। अब इस x की जगह पे अगर a पहले पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जहां जहां पे x है वहां वहां पे आ जाएगा a²। वहां पे क्या आ जाएगा? आपका a चला आएगा। अब बोला है a का मान हम रखते हैं 1, अगर हम यहाँ पे a का मान 1 पुट करते हैं, देखिए क्या निकल के आता है? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 × 1 प्लस हो जाएगा 2। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, हो जाएगा -3, हो जाएगा +2, यानी कि +2 + 1 हो जाएगा +3, -3 इक्वल टू हो गया 0। यानी कि इस बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो शून्यांक बस उसको ही बोलते हैं जहां पर अगर हम उस x का वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, -1 -2 -3 +4 +6, कुछ भी नंबर पुट करते हैं, और वो उसको क्या करता है? पूरा पूरी 0 बना देता है। 0 बनाने का मतलब ही हुआ कि वो उसका शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए क्या है, कुछ इसी चीज को समझने के लिए ज्यामितीय अर्थ है। एक और चीज समझिए फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड में भी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था, मतलब हर वो 6 महीना पे लेता है एग्जाम। तो वहां पे मेरी एक स्टूडेंट है, तो उसका जो है, ठीक है, उस स्टूडेंट का जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन इसे ग्राफ वाले से ही पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं ग्राफ वाला भी बता दूं, अगर एग्जाम में आ जाए तो। मैंने बोला ना, एक भी कोना नहीं छोड़ना है, तो एग्जाम में आ जाए तो क्यों रिस्क लिया जाए? है बहुत आसान चीज। देखिए क्या है वहां पे उसके क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया हुआ था, ऐसा चीज बना हुआ था। ठीक है, ये देखिए बना हुआ था और ये देखिए बना हुआ था, उसको बोला गया था ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, बस इतना ही चीज था। या फिर ऐसा देखिए बना हुआ रह सकता है, आपके एग्जाम में ग्राफ बना रहेगा,
और इसमें पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ पर ए का मान 0 से छोटा है कि बड़ा है, जो आपको जो बताना है। आपको सिर्फ ग्राफ देख करके ये बताने बोला जाएगा कि ए का मान 0 से बड़ा है कि छोटा है कि क्या है, जो आपको वो बताने बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ समझते हैं। अगर हम देखें लेके चलते हैं द्विघातीय बहुपद का शून्य का ज्यामितीय अर्थ को समझते हैं, मतलब ये जो हम लोग बनाए हम लिखित फॉर्म में, इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में कैसे बताएंगे जो समझ। देखिए हम द्विघात बहुपद देखे चले हैं, ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ पर हम बहुत सारा वैल्यू पुट करेंगे। एक बार एक्स का मान पुट करेगा 1, फिर एक्स का मान पुट करेगा 2, एक्स का मान पुट करेंगे 3, फिर 4। इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। और देखिए ऐसा जो शेप जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ये मैंने क्लास 12th में सीखा था। ठीक है, ये जो देखे जा रहा ऊपर नीचे देखे जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, द्विघात बहुपद है। यहाँ पर जब आप 1 पुट करेंगे तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये देखिए 1 आपका इस जगह पे देखिए आ रहा, मतलब कि इस जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 1,0। क्योंकि देखिए अगर इस ग्राफ को पढ़ा जाए तो क्या है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये देखिए वाई एक्सिस है। एक्स वाले घर में ये 1 कदम पे और वाई वाले घर में 0 है, क्योंकि जहां पर आप एक्स वाले घर पे वाई का मान 0 होता है। ये हो गया। सेकंड देखिए 3 है, अगर आप इसमें 3 भी पुट करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इससे क्या समझ में हमको आया, ये देखिए हो गया ये। अब देखिए यहाँ भी कोई वैल्यू हो सकता है, यहाँ भी कोई वैल्यू हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बताया ना। आप कुछ भी मान के चलिए, एक्स का मान 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी मान के चलिए, लेकिन ये 0 वहीं पे आ रहा है जहां पर ये एक्स को कट कर रहा है। जहां पर ये जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 0 जो है वहीं पे निकल के आ रहा है। यहाँ पर ये समझ में आया। तो द्विघातीय बहुपद या किसी भी बहुपद को अगर ग्राफ के फॉर्म में देगा तो ये समझ में हमको आ गया कि जब कोई भी ग्राफ में ये जो पैराबोला है अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो वो जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितना जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। बस इसको आपको खाली ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को देखिए 2 जगह पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखिए ध्यान से, एक तो द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में द्विघात बहुपद को देखिए लिखा जाता है, जहां पर एबीसी क्या है, वास्तविक संख्या। मैंने आपको पहले ही बताया था A0 A1 के फॉर्म में रहता है ये, और एक्स यहाँ पे क्या मैक्सिमम फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि ए जो है 0 से बड़ा है, और यहाँ पे जो विवेचक है, विवेचक हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका ए का वैल्यू 0 से बड़ा है और इसका डी जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी विवेचक जो है वो भी अगर 0 से बड़ा है, तो आपका देखिए इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा है तो आपका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ देखिए इस प्रकार के ग्राफ में ये जो बना है, जो पैराबोला जो बना है, ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है। आपको ये ग्राफ देकर के पूछे बताइए इसमें शून्याङ्कों की संख्या बताइए कितना है ना, इसमें शून्याङ्क कितना है, तो बताया था ना, एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा समझिए कि वो शून्याङ्क ही कहलाए। सटने वाला नहीं, कटने वाला का बात करना। अब ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है और एक देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी शून्याङ्क कितना हो गया, यहाँ भी शून्याङ्क आपका 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ए का वैल्यू जो है 0 से क्या छोटा है। अगर देखिए 0 से बड़ा रहेगा तो देखिए इस प्रकार का पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। छोटा रहेगा 0 से तो क्या होगा, पैराबोला जो है नीचे की तरफ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। उसने हाँ याद आया, देखिए उसके क्वेश्चन में पूछा ही गया था। ये देखिए ग्राफ दिया था, ये बना बिल्कुल यही क्वेश्चन था कि इसमें जो है डाउन की तरफ ये जा रहा था ग्राफ, और इसमें पूछा गया था कि जो डाउन जो ग्राफ है यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा कि इक्वल टू 0 होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब से पूछता तो नहीं है बिहार बोर्ड में, बट किस्मत खराब रहा आ गया तो क्यों छोड़ना है वैसा काम। अब देखिए नीचे गया तो देखिए यहाँ पे तो एक्स पे कट कर रहा है, इस जगह पे एक्स पे कट कर रहा है, इस जगह पे, तो इसका भी शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखिए ये अगर ए का मान 0 से बड़ा है और विवेचक अगर 0 के बराबर है, तो देखिए इस जगह पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये वाला है, ये सिर्फ देखिए इसको सट रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, 100 खाली ये सट रहा है, कट क्या कट कर रहा है, ये कट नहीं कर रहा है। और जब कट नहीं करता है तो यहाँ पे शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। कट करेगा तो गिनेंगे, सटेगा तो कुछ नहीं गिनेंगे। यही पे देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यही पे देखें 0 हो जाएगा। अगर इसका बात करें, देखिए क्या ये एक्स को कट कर रहा है, यहाँ तो ना तो एक्स को कट कर रहा है, ना ही एक्स में सट रहा है, दोनों में से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या यहाँ पे शून्याङ्क कुछ होगा,
यहाँ पर शून्यांक कुछ भी नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक। यहाँ पे शून्यांक जो होता है वो वास्तविक होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब कि माइनस में होता है और ये वास्तविक यानी कि कोई नंबर होता है। -2 -3 ये हो जाएगा, वहां पे कोई मतलब कि एक दिन हम लोग नहीं गिन सकते क्योंकि नंबर का ग्राफ है, तभी देखिए यहाँ पे जा रहा है कुछ ना कुछ। ये भी देखिए सट नहीं रहा, तो यहाँ पर एक भी ये शून्यांक जो होगा ही नहीं, एक भी शून्यांक होगा ही नहीं। ठीक है। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। संबंध को जानेंगे तभी हम लोग मैथ को बना पाएंगे। ये समझ में आ गया ना। आपको ग्राफ दे देगा और ग्राफ में अगर कहीं पर भी अगर एक्स पे कट मारा रहेगा, एक्स को अगर कट कर रहेगा, एक्स अक्ष को अगर कटेगा मतलब कट कर रहा होगा तो ही उसको काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करना। याद है कि शून्यांक और गुणांकों में संबंध, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो हम लोग लेके चलते हैं एक घातीय बहुपद को लेकर चलते हैं जो कि इसी फॉर्म में ना होता है। एक घातीय बहुपद जो है वो देखिए इसी फॉर्म में होता है ना, क्योंकि इसका जिसमें एक्स का पावर 1 रहे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि बताया था ना, जीरो करने पर जो वैल्यू निकल के आता है वही उसका शून्यांक कहलाता है। तो क्या आएगा, 2x बराबर हो गया -3 और यहाँ पर x का मान हो गया -3/2। मतलब अगर हम इस x के जगह पे पुट करेंगे -3/2 तो ये पूरा पूरी आंसर क्या हो जाएगा, इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और वही उसका क्या कहलाता है, शून्य या शून्यांक कहलाता है। बताए थे ना, इसी को देखे समझना है। अगर हम इसको देखे सॉल्व करेगा तो क्या निकल के आएगा, ये देखिए जीरो हो गया, यहाँ पर हो गया एक्स बराबर हो गया -b और एक्स का मान निकल के आता है -b/a, देखिए निकल के आता है। ये देखिए यहाँ पे शून्यांक निकल के आ गया। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी पूरा डीप में समझ लेते हैं कि ये चीज आया कहाँ से। हम लोग जो पढ़ते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, वो चीज आया कहाँ से और कैसे है, फटाफट उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर और उसको समझना बहुत ही जरूरी है। और ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ही है तो आप उसको समझना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपको देखिए तब तो करना ही है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप लोगों देखिए बनाए तो है कि अगर शून्यांकों का योगफल बोलेगा तो -b/a करेंगे, गुणनफल बोलेगा तो c/a करेंगे। अगर त्रिघातीय बहुपद देखे दे देगा तो यहाँ पर इस प्रकार से करना होता है। देखिए ये सब आया कहाँ से, वो भी जानना बहुत जरूरी है कि ये सब आया कहाँ से। अगर ये सब अगर आप जान जाएंगे ना तो आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होने वाली है कि आप ये कहाँ जानने वाले हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में माना जाता है। इसी के बेसिस पर आपका इस चैप्टर में पूरा पूरी मैथ बनेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फटाफट समझते हैं प्रमेय के हिसाब से। देखिए प्रमेय यहाँ पे पहला ये बोला गया है, यदि ए अल्फा और बीटा क्या है, कैसे द्विघातीय बहुपद, इसका जो शून्यांक दिया है। शून्यांक का मतलब कि अगर हम अल्फा यहाँ पुट करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, बीटा पुट करेंगे तो मान 0 हो जाएगा। तब आपको ये चीज निकाल के बताना है कि ये आया वहां से। करते हैं, चलिए डू और ये करते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। अब एक चीज समझिए, अगर अल्फा और बीटा जब उसका शून्यांक जब हो रहा है, इसका मतलब कि इसका जो है गुणनखंड करने पे क्या निकल के आएगा, x माइनस अल्फा और दूसरा क्या आएगा, x माइनस बीटा आएगा। अब बोले कि सर ये कहाँ से आए, याद है देखिए मैंने आपको बताया था कि x² - 4x + 3 बराबर जो है इसका शून्यांक बताया। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर x का मान आप 1 पुट करेंगे तो ये पूरा पूरी 0 हो जाता है, होता है ना। इसका मतलब ये हो गया, आप यहाँ पे 1 और 3 पुट करेंगे तो ये पूरा पूरी 0 हो जाएगा। तो ये चीज आया कहाँ से, हम ये चीज को लाना चाहते हैं, कैसे आएगा ये। तो क्या करते हैं कि ये देखिए दोनों x का ही मान निकल के पुट करते हैं ना। हम लोग दोनों वैल्यू को x का ही वैल्यू ना मान के पुट करते हैं, तभी ना जाके आता है वो चीज। तो अगर हम इसी को इधर लेके चले आते हैं एक तरफ, तो क्या आता है, x-1 बराबर 0 और यहाँ पर आता है x-3 बराबर 0। और जब हम इस दोनों, ये जो देखिए आ गया हमारा गुणनफल, अगर जब हम इस दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो हमारा क्या देखिए निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सेम सेम ये निकल के चला आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये अल्फा और बीटा जब इसका शून्यांक है तो उस अल्फा बीटा को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर अल्फा और यहाँ लिख सकते हैं x बराबर बीटा लिख सकते हैं। तब ये चीज यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस बीटा हो जाएगा। होगा ना, ये भी देखिए x माइनस अल्फा और ये यहाँ पे x माइनस बीटा हो जाएगा। होगा ना ये चीज, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है, आई समझ में कैसे हुआ जो। अब फटाफट अगला स्टेप में बढ़ते हैं। अब ये देखिए उसी का पार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को देखिए लिखते हैं यहाँ पे ax² + bx + c
और ये चीज जो है यहीं से देखे निकल के आया है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि जब इसको गुना करेगा तो यही निकल के हमको आने वाला। बट यहाँ पे एक चीज क्या है, देखिए जब गुना करेंगे तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो साथ में एक नंबर है जिसका नाम ए है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग कांस्टेंट दे देते हैं अपने मन से जिसका नाम है के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना के बराबर क्या है, एक अचर राशि, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। तो के देखिए हो गया बाहर में स्मॉल के है, गुना करने पे देखिए कितना आएगा निकल के, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए अल्फा और बीटा में गुना करेंगे तो आएगा माइनस अल्फा एक्स, माइनस हो जाएगा यहाँ पे अल्फा एक्स, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा, और फिर यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं, यहाँ से किए एक्स स्क्वायर, यहाँ से किए अल्फा एक्स, इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, यहाँ पे देखिए आएगा आपका माइनस बीटा एक्स, और फिर आएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा चला आएगा, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट। ठीक है, अगले लाइन में पढ़ते हैं, खाली ध्यान से देखिए कैसे आ रहा है। अब यहाँ देखिए एक्स दोनों जगह पे, तो हम क्या किए कि एक्स कॉमन ले लेते हैं हम लोग एक्स को, तो देखिए ये बचा और यहाँ पे ये चीज निकल के चला आ रहा है। ठीक है, ये सारा चीज क्या है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ये बराबर है, और ये भी यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ये बराबर है। हो गया देखिए क्लियर। अब आगे बढ़ता है तो क्या निकल के आएगा, सब में के से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू हो जाएगा के हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर मेरे कितना आसान है, तुलना करने पर तुलना कीजिए, देखिए क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो क्या निकल के आ गया, के का मान ए निकल के आ गया। यहाँ देखिए तुलना कीजिए, देखिए प्लस बी, यहाँ दिखाएगा माइनस में, तो बोल सकते हैं बी बराबर यहाँ पे आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के निकल के आ गया, क्योंकि एक्स तो हमारा सेम सेम हो गया। सी के जगह पे पूरा पूरी देखिए उतर के आ जाएगा क्या, अल्फा बीटा इंटू के निकल के चला। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि हमको के का मान तो 1 मिल गया ना, अब इस के का मान ए को हम लोग पुट करते हैं इस जगह पे और यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ देखिए देखे चलते हैं कि बी बराबर है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के है, के का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा ए, वहां से क्या दिखाएगा, ये आ जाएगा नीचे, अभी माइनस कर लेते हैं इस तरफ, तो आ जाएगा क्या माइनस बी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए शून्यांक था अल्फा और बीटा, यहाँ पर आपका जो शून्यांकों का जो देखिए योगफल जो आ गया, शून्यांकों का जो योगफल जो आ गया वो क्या निकल के आया, माइनस बी बाई ए निकल के आया। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसका ये सेकंड वाला पार्ट निकालते हैं, तो देखिए दिया गया सी बराबर अल्फा बीटा इंटू के का मान पुट करते हैं हम लोग ए, तो क्या हो जाएगा, ये सी बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शून्यांकों का जो गुणनफल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए शून्यांकों का जो गुणनफल है वो देखिए निकल के आएगा सी बाई ए। इसमें देखिए बी क्या है, बी है देखिए कहाँ गया, बी देखिए ये वाला है एक्स का गुना, एक्स का गुना नीचे हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुना, यहाँ माइनस होता है गुणनफल में, यहाँ पे माइनस नहीं, सी देखिए हो जाएगा अचर पर, और ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुना। तो देखिए यहाँ से ये चीज जो है निकल करके आया है, और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे जब बोला जाएगा कि शून्यांकों का योगफल निकाले और इसका गुणनफल निकाले। ठीक है, अब देखिए त्रिघातीय वाला भी पूछता है, ये भी सेम उसी प्रकार से बनता है, इसका आप फेयर कर लीजिए फटाफट। मैं भी थोड़ा सा इसका फोटो खींच लेता हूँ, फोटो खिंचाएगा, फोटो इसका देखिए नहीं खिंचा पाएगा, कोई बात नहीं, आप इसका फेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर इसको थोड़ा अगर बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर ही सॉल्व करूंगा ना, इसीलिए मैं बता रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए त्रिघातीय बोला है, बिल्कुल उसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा अच्छे से, एक स्टेप हम जंप करते हैं, फिर हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा के इंटू 3 है, यहाँ पे मानना होगा तो मानेंगे 3, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, जितना शून्यांक है सबको उसी फॉर्म में देखिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कीजिए आगे, तो के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड रखते हैं और इसको पहले गुना करते हैं, तो के क्या निकल के आएगा, तो देखिए यहाँ से ये वाला है, इसी को हम डायरेक्ट सकते सेकंड वाला लाइन, तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू आएगा एक्स
प्लस यहाँ पे आएगा आपका क्या, बीटा इंटू गामा निकल के चला आएगा। ये इस टाइप का होगा, ठीक है। अब इससे गुना कीजिए, देखिए क्या निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, फिर आएगा यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा ये, बीटा प्लस गामा इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो आएगा आपका बीटा इंटू गामा इंटू एक्स। अल्फा से करते हैं तो आपका क्या निकल के आएगा, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू एक्स। और हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हो गया, कॉमन ले लीजिए। तो देखिए हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो उधर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये देखिए दोनों एक्स में है तो तोड़ने पे क्या निकल के आएगा, यहाँ तोड़िए, ये देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा होगा ना, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। और ये यहाँ पे आ गया बीटा गामा इंटू देखिए एक्स हो गया। सजाएंगे तो क्या निकल के आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। अब इसको जैसे भी लिखो। अब यहाँ पे देखिए ये चीज निकल के आ गया, माइनस लास्ट में बच गया अल्फा बीटा इंटू गामा निकल के आ गया, ठीक है। के से गुना करेंगे सब में, देखिए के चला आएगा। अब तुलना करते हैं डायरेक्ट, हम मेरा वहीं पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तुलना करने पर क्या मिलेगा, देखिए क्यूब है, देखिए क्यूब है तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा, बेचारा फेमस है। देखिए बी के जगह पे एक्स स्क्वायर, ये देखिए पूरा पूरा एक्स स्क्वायर, के से करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के। देखिए सी के जगह पे ये हो जाएगा, तो सी के जगह पे क्या लिखा गया यहाँ पे, अल्फा भी सजा के लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू के। ठीक है, डी के जगह पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, माइनस में अल्फा बीटा गामा इंटू के, हो गया। अब के का मान पुट कर दीजिए सभी में, आपका सारा मान निकल के चला है। डाइट पुट करते हैं, देखिए इसके लिए यहाँ पे क्या देखा निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर, इसके जगह पे पुट करेंगे ए आएगा, यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए जो है, माइनस बी बाई ए चला आएगा। यहाँ देखिए क्या आएगा सी वाले में, तो आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है, ये हो जाएगा सी बाई ए। उसी हिसाब से जब आप यहाँ पे करेंगे अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई ए, और वो भी माइनस में हो जाएगा। आज समझ में इतना, समझ में आ गया ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और क्रैश कोर्स के बारे में आप उनको भी बताइएगा, और खुद भी जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन बनाकर देना स्टार्ट कर दिया हूँ। 4 घंटा लगता है फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में, तब जाकर के आपका 1.5 से 2 घंटे का देखिए वीडियो बनता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।